मनीषा लीगल एक्शन करेगी, लेगी लीगल एक्शन, एफआईआर करेगी, कोर्ट तक जाएगी जगत दीदी के खिलाफ। अब जगत दीदी के खिलाफ जाएगी, क्या सचिन के खिलाफ जाएगी, ये चलिए बातें करते हैं। आज खोलते हैं आसाराम बापू जी की जो है चीज़ें, सरिता जी के जो भी चीज़ें हैं बताते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जिस तरीके से देखे कि सचिन ने कल लाइव में बोला था कि मुझे मनीषा को मारने तक को बोला था, क्या ये सचिन फ्लो में बोल गए? क्या सचिन के साथ अगर ये ऐसी चीज़ें बोली भी गई थी, लेकिन सचिन ने जो आज लाइव आकर के ये चीज़ें बोल दी, कल को मान लो मनीषा को कुछ होता है तो क्या ये पब्लिक छोड़ेगी? क्या ये सबूत जो है सभी को पता है कि कोई और मतलब इनसे करवा के मनीषा को खतरा है, तो क्या उस चार दीवारी के अंदर मनीषा को खतरा नहीं है? क्या कभी ये इंसान फिर से बहक गया, फिर से किसी के उसमें आ गया, तो क्या मनीषा को खतरा नहीं है? मनीषा के लिए क्या आप सोचा जाए कि आखिर ये इंसान जब दूसरे के कहने पर, और इतनी मतलब गंदी लेवल की ऊंचाई वाली प्लानिंग थी कि भाई रास्ते से ही हटा दो मनीषा को, तो आप सोचो कि एक बीवी के लिए कितना डर बैठ गया होगा कि मेरा हस्बैंड किसी के कहने में मुझे मारने तक के लिए सोच रहा था, या फिर कोई मुझे मरवाना चाह रहा था। अगर मान लो उस टाइम या थोड़ा और समय होता या अभी चीज़ें ना खुलती, तो क्या पता कि समय कब कैसा आ जाता और कब कैसे मनीषा के साथ क्या हो जाता। तो क्या जरूरी है कि आगे तक भरोसा किया जाए? कैसे सचिन के ऊपर भरोसा किया जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। एक बीवी के लिए तो आज ये अगर उसने सुना होगा और ये चीज़ें उससे पता हुई होंगी जब वो, तो क्या वो सोच रही होगी, क्या सेफ फील कर रही होगी। मैं तो यही चीज़ें सोच रही थी कि यार ये फ्लो में तो सचिन बोल गए, मान लो चीज़ को अंदर ही रखते, लेकिन क्योंकि अब ये बीवी के लिए और ऑडियंस और जितने भी लोग सुन रहे हैं कि यार यहाँ तक की प्लानिंग हो चुकी थी, तो किसे भाई भरोसा हो जाएगा बताइए आप। रही बात सरिता जी के साथ, इतना जो भी चीज़ें की गई उस टाइम इतना सीधी, मतलब सरिता जी सच थी, फिर भी वो एक एक चीज़ के लिए रो रही थी। सबूत होते हुए, सच होते हुए वो रो रही थी। अपनी प्रेगनेंसी में इतना मतलब वो परेशान थी, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब वो उस टाइम जब वो हैप्पी रहना है, जब उनकी बेबी हो गई, वो बोल रही थी कि मेरे बच्ची के साथ प्लीज़ मुझे टाइम स्पेंड करने दो, मुझे वो पल जीना है, मेरे बच्ची के साथ मुझे वो खुशी वाला पल जीना। लेकिन नहीं, उनको एक एक पल के लिए रुलाया गया, उनको बच्ची से दूर रखा गया, उनकी इतनी हाई लगी, इतनी चीज़ें सब हुई। सरिता जी के एक एक आंसू सही थे, एक एक चीज़ सही थी, लेकिन आज जैसे सारे क्रिएटर एक हो गए, वैसे अगर उस दिन सरिता जी का सपोर्ट कर दिए होते तो ना तो इतनी बात बढ़ जाती, ना तो मनीषा के साथ इतनी लेवल तक के ये जो है चीज़ें होती, इतनी षड्यंत्र होता, ना तो ये इतना रिश्ता खराब होता, और ये चीज़ें शायद सारे क्रिएटर मिल जाते। लेकिन सब अपना अपना बचाव कर रहे थे और सब अपने अपने सच को बोलने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं कुछ। तो आज भाई साहब आप लोग सारे जैसे एक साथ हो, अगर उसी दिन एक यूनिट बन जाती और सारे सबूत आप लोगों के साथ में थे, तो तभी ये सब चीज़ें कर देना चाहिए। शायद किसी एक लड़की की ज़िंदगी बच जाती और इतना लेवल गंदा ना होता और ये चीज़ें आ जाती है। और इतनी जो महान जैसे आसाराम बापू, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, जैसा भाई दिखा है और जो भाई सामने आया उनके बारे में भी, तो जैसे आसाराम बापू या फिर हमारे कोई भी महात्मा गुरु होते हैं, तो जो पब्लिक के सामने पता है आते हैं तो कैसे एक बहुत साधारण सिंपल एक अच्छे वे में आते हैं कि जनता उनकी एक एक बात से मतलब भरोसे में आ जाती है और उन्हें भगवान के जैसे पूजने लगती है, एक भगवान से बढ़ के, कि 7-7 घंटे 4-4 घंटे उनके सत्संग में बैठ जाती है। आश्रम कितना लंबा हो वहां चली जाती, आशीर्वाद दे दो गुरुजी, आशीर्वाद दे दो। इतनी शायद भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते, 4 घंटा बैठ के अगर भगवान की भक्ति वो लोग कर लें तो भगवान उनको प्रसन्न हो जाए और उनको आशीर्वाद दे दें। तो जब आसाराम बापू जी की जब खुलासा हुआ था कि एक बाबा सामने पब्लिक के आकर के इतना महान इतना अच्छा बन रहा था, और उस कैमरे के पीछे और पीठ पीछे वो क्या धंधा चलाता था, क्या करता था, वही हाल एकदम सेम सेम ये मैडम के पास जगत दीदी जो हैं उनके बारे में मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक के सामने तो देवी एकदम बन गई, हर एक पब्लिक के सामने देवी बन गई, और पब्लिक ने इन्हें इतना प्यार दिया
कि आज जितने मतलब 2-2.5 साल में सारे क्रिएटरों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, आगे ही मतलब सफ़र कर लिया, क्योंकि इन्हें सबसे अटेंशन चाहिए थी, वो इन्होंने हासिल कर ली। सबको दड़ा धमका कर, सबको सब कुछ करके वो चीज़ें जो है हासिल कर ली। लेकिन जब इनकी पोल पट्टी खुली तो वही सेम आसाराम बापू की जैसा मिला। सामने तो ये देवी बनी रही, आशीष जी आशीष जी आशीष जी, और पीठ पीछे आई लव यू सचिन, आई लव यू सचिन, आई लव यू सचिन। मतलब वो चीज़ें, किसी को मारने तक की साजिश करना, किसी की घर तोड़ना, क्या ये एक छोटा क्राइम है? ये बहुत बड़ा क्राइम है। शायद सब जो मनीषा जो है एक्शन लेने वाली है, उसे लेना चाहिए, FIR करना चाहिए। देखिए इन्होंने, सचिन ने जैसे इनकी पोल पट्टी खोल दी, मान लो ठीक है, सचिन अपने बचाव में कर रहे हैं, सचिन ने इनकी जो है चीज़ें ला दी सब खुलेआम। क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जब लड़के और लड़की जब प्यार में होते हैं तो लड़का को अगर नहीं मिलती तो लड़का या तो फिर अब तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये हर जगह आप सुनते होंगे कि लड़का ही फिर आकर के पूरी चिट्ठी जो है खोल देता है और फिर कहता है कि अब मुझे नहीं मिला तुम, तो अब तुम्हारी बदनामी भी हम, तो चाहे वही कहानी हो सचिन की, लेकिन उन्होंने किया, जिसकी वजह से ये सचिन ने बताया कल लाइव में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जेल जाना है, हमारा थाने से फोन आया, हम भोपाल जाना है। तो भाई एक ही इंसान क्यों फंसेगा? एक ही इंसान अगर मान लो उनके घर की सच्चाई ला दिया, उन मैडम की सच्चाई ला दिया, तो सिर्फ मनीषा के साथ जो हुआ है, मनीषा को जान से मारने तक की सोची गई, तो मनीषा क्यों नहीं FIR करेगी? मनीषा क्यों नहीं कोर्ट तक जाएगी? मनीषा को भी लीगल एक्शन लेना चाहिए, मनीषा को भी कोर्ट तक और पूरा प्रॉपर FIR करना चाहिए कि भाई मेरे मरने तक की प्लानिंग की गई, मुझे मारने तक की प्लानिंग की गई, मेरे को रास्ते से हटाने तक की प्लानिंग की गई। ये बहुत बड़ा क्राइम है कि एक लड़की को, एक पत्नी को, एक किसी की बेटी को रास्ते हटाने से प्लानिंग करी गई। मतलब ये तो एक गलत है कि भाई एक शादीशुदा इंसान होते हुए अगर वो दूसरे उसमें अफेयर में पड़ता है, तलाक नहीं होता है, और या उसे कोई अपने जाल में, तो वो तो दोनों जाते ही आते हैं। लेकिन अगर अब मनीषा चाहेगी तो ये सब कुछ होगा, और मनीषा को भी ये करना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए मनीषा को भरोसा, अब मुझे जिस हिसाब से सचिन ने ये चीज़ बोली कि मनीषा को मारने तक की चीज़, तो भाई ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये आप लोग खुद सोचो कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। कब ये लोग भाई अम्बाला भी रहते हैं अकेले, और भी जगह अकेले जाते हैं, कब कहाँ क्या हो जाए, तो किसी की जान चली जाए, फिर कोई जेल जाए, या फिर नहीं भी जाए, पैसे के दम से, पावर के दम से बच जाए। तो भाई देखो भरोसा तो इतना नहीं, अब भरोसा ये सचिन किस हिसाब से और सबको दिलाएंगे, ऑडियंस को दिलाएंगे, अपनी बीवी को दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये बातें आई हैं कि भाई खूब ऐसा हो, ऐसा ऐसा है, मारने की प्लानिंग करेंगे, तो ऐसे में तो खैर दोनों लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जगत दीदी के खिलाफ FIR होना चाहिए, सचिन के खिलाफ भी होना चाहिए कि भाई हमको अब जो भी हो, ये लोग कैसे बचते क्या करते, लेकिन मनीषा को FIR नहीं तो एटलीस्ट एक एप्लीकेशन तो थाने में देना चाहिए, अपने बचाव के लिए एक वो तो करना चाहिए कि भाई हाँ अभी ये चीज़ें हुई हैं, कल को अभी चीज़ें सिर्फ प्लान की गई थी, कल को हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है तो हमें न्याय मिले, या जो भी हो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन मुझे यही एकदम से यही लग रहा था भाई, देवी 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 सभी ने इनको देवी का रूप दे दिया। इतना इनकी लाइफ से, इनकी स्टोरी से इतनी ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा लोग इंस्पायर हो रहे थे कि भाई नेहा, ये जगत दीदी की जैसे हर किसी की स्टोरी हो ना हो, और इनसे सीखना चाहिए। कितना संघर्ष किया, कितना कुछ किया, और आज ही यहाँ पर आई, आयरन लेडी है, बहुत इंस्पायर करा सबको, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन यार देवी बन गई तो देवी के पीठ पीछे तुम क्या षड्यंत्र कर रही थी, क्या गजब गजब की तुम खेला खेल रही थी कि मतलब सामने आ करके पब्लिक के ऑन कैमरा तुम हाथ जोड़ के आती थी, और ऑफ कैमरा सचिन के गले मिलती थी, और लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो भाई ये चीज़ें सुन करके और ये चीज़ें सोच करके आप लोगों को क्या लगा? क्या मैं सही कह रही हूँ? सरिता जी के साथ तो ऐसे जो जो इंसाफी हुई है, जो जो चीज़ें हुई हैं, आज उनको शायद वो घी के दिए जला रही होंगी, और जो भी चीज़ें होंगी कर रही होंगी। क्योंकि भाई देखो मानना पड़ेगा बहुत निगेटिविटी झेली, कि मतलब उनके एक भी कमेंट तक अच्छा नहीं आता था। व्यूज डाउन हो गए थे, रीचेस डाउन हो गई थी, पूरी उनकी
अपनी बेटी के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही थी, प्रेगनेंसी तक की मजाक उड़ाई गई, उनके साथ बहुत कुछ किया गया। और अभी भी लोग देखो, आकांक्षा अनूप का आज देखा होगा ब्लॉग, उन्होंने भी बोला कि इस लेडी को सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए। अगर उस ग्रुप में कोई लीडर, कोई तेज तर्राक है तो उन्हें उसे काटने की कोशिश करे। क्यों काटने की कोशिश की जाती थी? कहीं ये मेरी चीजें ना बोल दे, कहीं किसी को भड़का ना दे, कहीं इसकी बात ना सब लोग सुन लें, कहीं ये ज़्यादा वो ना हो जाए, तो इनको टले। और ये अपने आप को बहुत भी सुंदरी, बहुत घमंड से भरी, विश्व सुंदरी, महान, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ऐसा। भगवान, कहाँ से आप सुंदर हो, कहाँ से आप सुंदरता तो तब दिखाई देती है जब आपका दिल अच्छा हो। अगर आपका दिल अच्छा है तो सुंदरता भी नहीं होगी, तो बहुत आप प्यारी लगोगी, बहुत अच्छे लगोगे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। लेकिन इनकी यही चीज़ें आज इन्हें ले डूबी। मुझे मतलब पूरा टाइम जब मैंने सोचा, सारी चीज़ें बातें सुनी सभी की, मेरा थोड़ा सा आज मेरी तबीयत नहीं सही थी, हेडेड हो रहा था मुझे, तो मैंने जब ये ब्लॉग वगैरह देखा सबके, तो मैंने कहा कि यार कल से जब तो मैंने देखा है, जब से सचिन ने ये बोला था कि मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए मारने तक की मतलब प्लान बनाया गया था, मारने तक को बोला कि मार दो। अगर सचिन उस टाइम, मान लो इनके बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में बीवी को मार दिया, तो अगर उस टाइम सचिन सनक जाते, या फिर मनीषा की जिंदगी अच्छी ना होती, या फिर भगवान उसके साथ ना होते, या तो क्या हो जाता अब तक, समझ सकते हो कि अब तक क्या ही होता। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि भाई मनीषा को एक्शन तो जरूर लेना चाहिए, एक FIR तो जरूर देना चाहिए, एक थाने में नोटिस तो जरूर देना चाहिए, एक अपने लिए एक पुख्ता सबूत तो होना चाहिए कि भाई हाँ मेरे साथ ये पहले हुआ है, तो कभी और भविष्य में ये इतिहास ना दोहराया जाए, ये कभी ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि खुद हस्बैंड उनका एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ें, और खुद ये चीज़ें आ रही हैं, और इन दोनों को ही सबक सिखाना चाहिए। भाई जगत दीदी को ऐसे छोड़ के तो नहीं जाना देना चाहिए कि नहीं अब वो मूव ऑन हो रही है। भैया हमें नहीं भरोसा है कि जो इंसान किसी के मारने तक की स्टोरी बना सकता है, किसी मारने तक का प्लान बना सकता है, किसी घर में इतनी आग लगा सकता है कि सचिन की बहन तक को, रियल वाली बहन को भी अलग किया जा सकता है, वो का भी ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो वो इंसान आगे क्या कर सकता, मूव ऑन करेगा भी कि जिंदगी भर इसी में नर्क में मनीषा को झेलना पड़ेगा, इसी नर्क को, या मनीषा को कुछ ऐसा न्याय भी मिलेगा। तो मनीषा को एटलीस्ट एक थाने में देना चाहिए नोटिस, और एक अपने लिए वो रखना चाहिए प्रूफ, ताकि उसकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, कभी कुछ ऐसा ना हो उसके साथ। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें को अगर एग्री करते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से मुझे पता है चलता है कि भाई मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, ये चीज़ें। और सच में आसाराम बापू या भी कोई भी देवी होती है ना, जब ज़्यादा वो देवी महान बनती है कैमरे के सिर्फ आगे सामने, तो उसे डूबना होता है, क्योंकि उसके काले चिट्ठे जो है, काले कारनामे जो चल रहे होते हैं, वो सारे राज जो है ओपन हो चुके हैं और ओपन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।